हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस बड़े हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी हमें देखने को मिल रहा है 28,986 के आसपास, एंड यहाँ पर बीटीसी में हमें यहाँ पर जो इसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिला है 29,784 के आसपास। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि इसी जोन से हमें मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। तो क्या अब इस टाइम पे हमें प्राइस यहाँ से और भी नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होता हुआ दिख सकता है या नहीं? तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें बीटीसी यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 28,921, यानी कि अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि 0.39% के आसपास हमें ड्रॉप डाउन होता हुआ दिख सकता है। और यहाँ से इसी जोन को अगर बीटीसी सस्टेन नहीं कर पाता है 28,913, यहाँ से अगर सस्टेन नहीं हो पाता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। यहाँ से अब इस टाइम पे इसी जोन पे अगर हम सस्टेन नहीं हो पाते तो हमें प्राइस देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड 28,536 के आसपास। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी के अंदर, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो इन माय ओपिनियन अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से करना है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री लेना चाह रहे हो या फिर ले चुके हो, अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो इन माय ओपिनियन अब इस टाइम पे अपना प्रॉफिट को बुक करो। बाकी एंट्री नहीं ली है अभी तक, इस टाइम पे लेने का सोच रहे हो तो इसी जोन पे सपोर्ट के वेट करो। अगर यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन होता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे जितने भी ऑल्ट से हर एक मेजर ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पूरा रेड हो चुका है मार्केट। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो मार्केट के अंदर जो भी है ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि इस टाइम पे जैसे कि अगर आप बीटीसी को देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी हमें एक अच्छा सा जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड ऑल्ट्स अब इस टाइम पे बीटीसी एज कम्पेयर टू ऑल्ट्स ड्रॉप डाउन बीटीसी उतना नीचे नहीं आया जितना नीचे हम इस टाइम पे हमें ऑल्ट्स देखने को मिल रहे। तो इसके पीछे रीजन यही है कि बीटीसी का डोमिनेंस। ठीक है, तो डोमिनेंस एक ऐसा चीज है जब भी ये इंक्रीज होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है। डोमिनेंस जब भी इंक्रीज होगा, डोमिनेंस लेट सपोज कि अभी इस टाइम पे बीटीसी डॉट डी यानी कि बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होगा दैट मीन्स क्या होगा कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर बीटीसी डोमिनेंस नीचे आएगा और बीटीसी अगर बीटीसी डोमिनेंस एंड बीटीसी बहुत नीचे अगर आते हैं तो फिर ऑल्ट्स का वहां पर भी जो है यहाँ पर वाट लग जाता है, जहां पे हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो एक कंडीशन ये है कि अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है या फिर साइडवाइज रह रहा है, ठीक है, और डोमिनेंस नीचे आ रहा है, उस केस में क्या होता है कि हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला डोमिनेंस में, जो कि कल के दिन में ही हमें देखने को मिला था 6 मई 2023 को। और यहाँ से अगर आप देखो तो इसी जोन पे सपोर्ट लेने के बाद डोमिनेंस ने एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, और ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट में बाकी जितने भी ऑल्ट्स है उन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज जो यहाँ पर डोमिनेंस एंड यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर ये जो कोरिलेशन है ये हमेशा के लिए हमें देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर डोमिनेंस बीटीसी डोमिनेंस एंड बीटीसी के प्राइस को कंपेयर कर रहे हो तो इन कंपेयर विद बोथ द प्राइजेस ऑफ बीटीसी डोमिनेंस एंड बीटीसी अगर आप देखोगे तो बीटीसी यहाँ पर नीचे आ रहा है, डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, तो इसमें ऑल्ट्स के अंदर ज्यादा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर अगर ऐसा होता है बीटीसी इसी जोन के आसपास आता है, आने के बाद यहाँ पर बीटीसी एक ग्रीन कैंडल बनाता है और यहाँ पर साइडवाइज में अगर बीटीसी कुछ इस तरीके से मूव करता है और डोमिनेंस अब इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है यहाँ से अगर रेड कैंडल बना के डोमिनेंस ना डायरेक्टली अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो इस केस में क्या होगा कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा टाइम लगा के भी मैंने आपको बता दिया है ताकि आप लोग जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हो उनको जो है समझ में आ जाए कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बीटीसी डोमिनेंस के बारे में एक्जैक्टली क्या होता है। बाकी आप जितने भी टेलीग्राम चैनल के अंदर हो, टेलीग्राम चैनल्स में ये सब चीज़ें नहीं बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्टिंग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। एंड मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल्स भी होंगे जहाँ पर एडमिन्स को खुद पर्सनली नहीं पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे करके टेक्निकल एनालिसिस करते, ये चीज़ों के बारे में भी नहीं पता है, जो कि मैंने पर्सनली देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इस टाइम पे
लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली तो यहाँ पर जो है हमें क्या इस टाइम पे जो भी यहाँ पर आपका क्वेरीज होगा, जो भी कॉइन्स के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, उनके ऊपर मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो है यहाँ पर कॉइन्स को चूज करूंगा, ताकि आप भी जाके कमेंट करना, आपका जो भी यहाँ पर क्वेरी होगा उसके ऊपर मैं आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। तो यहाँ पर जो भी कमेंट्स हैं उन कमेंट्स के ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पर आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर आपने मुझे क्वेश्चन किया है कि IOTX कॉइन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो IOTX के आगे भी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो IOTX के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है एज लाइक अदर ऑल्ट्स। बाकी यहाँ पर अगर आप अदर ऑल्ट्स के साथ कंपेयर करोगे तो फिर IOTX के प्राइस के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि IOTX ने एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी यहाँ पर लगाया था, ठीक है। तो इसी जोन के आसपास IOTX का एक मूवमेंट हमें देखने को मिला था एंड यहाँ से डायरेक्टली हमें प्राइस के अंदर 10% 11% के आसपास हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो बाकी इस टाइम पे मैं सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर डिटेल्स में बात करते हैं कि एक्जैक्टली IOTX के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, अगर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हो, फ्यूचर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप मुझे पूछ रहे हो, तो फिर यहाँ पर IOTX के अंदर एक एंट्री बनेगा जो कि होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ठीक है, 0.02277 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकता है IOTX के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। एंड अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो IOTX को, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन माई ओपिनियन IOTX आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के दे दे, बट IOTX के कंपैरिजन में आपको और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे जिनके ऊपर भी आप अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो। और बाकी IOTX के अंदर उतना कुछ खास है नहीं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँ। जस्ट यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशन है, तो मेरे हिसाब से आपको जो है थोड़ा DCA कर लेनी है और DCA करके जो है आपको अपना एग्जिट मार लेनी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस का इसी जोन तक आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 0.02279 यहाँ तक इजीली प्राइस आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर IOTX के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली IOTX के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर बात करते हैं वीचेन यानी कि वेट के बारे में। तो वीचेन इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो इन दिस रेंज। अब इस टाइम पे वीचेन का जो रेंज है ना, प्राइस रेंज, इस प्राइस रेंज में वीचेन बहुत ही सही है। और वीचेन अब इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है इवेंट्स है जिनको स्पॉन्सर भी करती है। एंड वीचेन का टीम को भी अगर आप देखोगे तो ट्विटर के जाके अंदर जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट एंड बहुत सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वीचेन ब्लॉकचेन के ऊपर। अब इस टाइम पे वीचेन क्या कर रहा है, वीचेन और भी यहाँ पर जो है चीज़ें ऐड ऑन कर रहा है अपने ब्लॉकचेन के ऊपर। जितना ज़्यादा ऐड ऑन होगा, जितना ज़्यादा यूज केस इंक्रीज होगा ना, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जितना ज़्यादा यूज केस इंक्रीज होता है उसके प्राइस के अंदर उतना ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये जो कॉइन्स है ये हाइप के बेस में नहीं चलते, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए अगर ये जितना काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, उसी हिसाब से ही उनके प्रोजेक्ट के ऊपर बूस्टअप मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मीम कॉइन्स की तरह कि एक्जैक्टली कोई भी हाइप मिला है तो प्राइस पूरा चांद पे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इस टाइम पे ना वीचेन को ऑलरेडी मैंने वीचेन के ऊपर प्रीवियसली एक बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है एंड वीचेन को मैं पर्सनली यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि मैंने ऑलरेडी एक बार आप लोगों के साथ बात भी किया था इसके ऊपर कि मैं वीचेन को होल्ड कर रहा हूँ। तो वीचेन अभी इस टाइम पे राइट नाउ इन करंट सीनेरियो वीचेन मेरे हिसाब से बेस्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप मुझे IOTX एंड वीचेन के बीच में कंपैरिजन करके बताओगे तो आई वुड गो फॉर वीचेन, ठीक है। मैं IOTX के ऊपर नहीं जाऊँगा। बाकी जो भी है इट्स पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है कि एग्जैक्टली आपको कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। बट यहाँ पर ऑल आई कैन सजेस्ट यू गाइज इज दैट कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो वीचेन को आप 1000 या फिर 2000 के आसपास भी अपना लेके रख सकते हो, ठीक है। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बाकी यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ना कि ऐसे एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि एक्जैक्टली लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कौन से जिन कॉइन्स को मैं होल्ड कर रहा हूँ एंड जिन कॉइन्स के ऊपर मैं बुलिश हूँ, विथ प्रॉपर डिटेल एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस मतलब यहाँ पर फंडामेंटली भी देखेंगे कि एक्जैक्टली फ्यूचर ग्रोथ भी क्या हो सकता है। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना, नेक्स्ट में जरूर से बनाने की कोशिश भी करूंगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और इथेरियम के ऊपर मैंने यहाँ पर जाते जाते क्विकली एक अपडेट आपको देते जाऊँ कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अब इस टाइम पे अगर हम देखते हैं ना, तो इथेरियम के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मूवमेंट है, जो कि इथेरियम भी अब इस टाइम पे नीचे आ रहा है। 1900 के आसपास ऑलरेडी इथेरियम आ चुका है, 2000 के आसपास गया था। तो इट्स टू बी ऑब्वियस प्राइस जो है थोड़ा नीचे आना ही था और प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे ही आ रहा है। तो अभी यहाँ पर इथेरियम में ना कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्राइस इसी जोन के आसपास सस्टेन हो या ना हो। 1872 यहाँ तक आपको हमें जो है यहाँ पर सिर्फ देखना है इथेरियम को। अगर 1872 से ब्रेक डाउन लेता है तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी थोड़ा नीचे आ सकते हैं और समवेयर अराउंड इथेरियम को यहाँ पर ग्रैब भी किया जा सकता है 1834 के आसपास, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर सब बातें समझ में आ गई। बाकी कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता दो और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।